हज, उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रेलवे मेंबर बाबूराव ने आज बताया कि रायचूर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 38 करोड़ यानी 38 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में जल्दी टेंडर तलब करके रेलवे स्टेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा और एक नया रेलवे स्टेशन रायचूर वालों को देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा कि जब से मैंने रेलवे मेंबर का ओहदा संभाला है उस वक्त से रायचूर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती के लिए काम कर रहा हूं और यहां से ज़्यादा ट्रेन की सहूलत और यहां के मुसाफिरीन को सहूलत देने के लिए काम कर रहा हूं। इन्होंने इस मौके पर अपने काम भी बताते हुए उन्होंने नामा निगारों को रायचूर रेलवे स्टेशन का दौरा कराया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर लेडीज़ वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल किस खूबसूरती से तामीर किया गया है। इसके अलावा पीने के पानी की सहूलत और टॉयलेट की सहूलत और दीगर बुनियादी सहूलियात जो रायचूर रेलवे स्टेशन में दस्तियाब हैं, दीगर किसी रेलवे स्टेशनों में इस तरह की सहूलियात मिलना मुश्किल है। इन्होंने मज़ीद बताया कि रायचूर रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में बहुत जल्द डी मार्ट भी कायम किया जाएगा और यहाँ पर कैंटीन भी फिर से शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में टेंडर भी मंजूर हो चुके हैं। बाबूराव ने मज़ीद कहा कि जो 38 करोड़ रुपए स्टेशन को खूबसूरत बनाने, अपग्रेड करने और नए तर्ज पर इसकी तामीर के लिए मंजूर हुए हैं, बहुत जल्द वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन्होंने इस सिलसिले में रायचूर के रुकने पार्लिमान राजा अमरीश नायक का और रेलवे वजीर वैष्णव अश्विन का भी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि रायचूर के रुकने पार्लिमान राजा अमरीश नायक की खुसूसी कोशिशों की वजह से रायचूर रेलवे स्टेशन इस कदर तरक्की की जानिब गामजन है। कल जो रेलवे मिनिस्टर अपग्रेड रायचूर रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो गया, 38 करोड़ रिलीज़ करे। 38 करोड़ में 10 करोड़ हमारे को आ गया, रिलीज़ हो गया। हम लोग 60 करोड़ पीछे थे एमपी साहब के लेटर पे और मैं भी एमपी साहब को बोला था कि ये रेलवे स्टेशन अपग्रेड करने का है, बहुत दिन से पेंडिंग है वो को। तो एमपी साहब इंटरेस्ट ले को मिनिस्टर को मिल को पर्सनली दिल्ली में मिल को अब वो 38 करोड़ तो हमारे एमपी साहब करा दिए। अब आगे दिन अभी जरा 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट रेलवे स्टेशन, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और लोगों को ये बहुत बड़ा स्टेशन बन जाता है अभी। और मैं समझता हूँ इंडिया में टॉप 10 में ये रेलवे स्टेशन आता है। इससे पहले मैं वादा भी कर रहा था मैं हर मीडिया में, जो मैं मेंबर बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त स्टेशन मैं बना को दूँगा बोल को। अभी तो टेंशन भी हो गया, टेंडर बुलाते जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करते। और आपको रेलवे स्टेशन सर्कल के भी हम लोग टॉयलेट बने से इधर जो फूड कोर्ट के बाजू 2.5 एकर्स में डी मार्ट आ रहा है, बड़ा माल जो रेलवे की तरफ से टेंडर बुलाए थे वो 45 ईयर्स लीज का वास्ते और 10 करोड़ डिपॉजिट वो डी मार्ट को हो गया। डी मार्ट वाले जल्दी से जल्दी वहाँ पर माल भी आ जाता। और स्टेशन लोगों में पब्लिक में जो है ना एक ये है कि यहाँ पे कैंटीन है ना, पिछले 3-4 महीने से कैंटीन भी नहीं है। अब तो पब्लिक को खाने के लिए रात में इतने गाड़ियाँ आते हैं, 40 से 50 गाड़ियाँ आते हैं, लोगों को खाने की तक नहीं है। तो इसका कैसा करें? अभी टेंडर बुलाए से IRCTC से बोल को टेंडर वो लोग बुलाते रेलवे वाले, अब टेंडर बुलाए से पूरा अब बोला को जल्दी से जल्दी वो कैंटीन भी चालू हो जाता। और मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ कि फुल मॉडर्नाइज्ड स्टेशन बनाने का है। इसके अंदर क्या क्या बनेंगे? पूरा हाईटेक जैसा हुबली में है, आपको रिसेंटली इसमें बेलगांव में भी बने सो है, आप देखे सो स्टेशन वो टाइप में यहाँ पर बन जाता है। हुबली का स्टाइल जो स्टेशन है अब नया जो प्रहलाद जोशी से बना है वैसा हमारे एमपी साहब यहाँ पर बनाते, बहुत जल्दी से जल्दी वही स्टेशन इधर आ जाता और बहुत खूबसूरत स्टेशन हमारा टॉप 10 में इंडिया में आता बोल को मैं यकीन रखा हूँ। और इसके साथ साथ पब्लिक का बहुत सपोर्ट होना पड़ता है, पब्लिक मेंटेन भी करना उतना ज़रूरी है। हम जितना मेहनत कर को लोगों को हाथां जोड़ को पैरां जोड़ को हम जो फॉलोअप कर को हम जो ग्रांट्स लाते, डेवलपमेंट आपके सामने बताए सो है। लोग टॉयलेट नहीं है वो तो टॉयलेट भी बताए आपको। हमारा जितना क्लीन स्टेशन है कहाँ पर भी नहीं है, आप जाको कहाँ भी कौन सा भी स्टेशन में देखो। और इससे ज़बरदस्त हम आते दिन हाईटेक रेलवे स्टेशन हमारा टॉप 10 में इंडिया में हो जाता। हमारा एमपी साहब इसको फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी से मॉडर्न स्टेशन हो जाता है। और एक आपको सर एक सवाल करता हूँ आपको कि इंतकाल से जो गुलबर्गा शाम का जो पैसेंजर है
वो पिछले लॉकडाउन से बंद है। पब्लिक को जो है ना, जो शाम में लोग जाते हैं 3 बजे, जो 3:30 बजे जो गाड़ी है चेन्नई, उसके बाद डायरेक्ट रात में रायचूर से रात में गुलबर्गा जाने वालों के लिए, तो वो गाड़ी अगर चालू करे तो बहुत सहूलत होती। और दूसरा, काचीगुड़ा जो पैसेंजर है उसको जो है ना सुबह में अगर करे तो उसके लिए बहुत से लोगों का दरख्वास्त है कि काचीगुड़ा सुबह में करना। इससे पहले मैं रायचूर टू काचीगुड़ा के बारे में इंटरव्यू दिया था, प्रॉमिस भी कराया था। प्रॉब्लम टेक्निकली प्रॉब्लम जो रहता, प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। नहीं, प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं हुआ बोलते, प्लेटफॉर्म नहीं है आपको। आप सुबह को देखो, एक गुंदकल को एक ट्रेन रहता है, एक बीजापुर जाने के लिए एक ट्रेन रहता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन रहते। आप मॉर्निंग आको देखो, 7:45 को एक ट्रेन बीजापुर जाता, 8:45 को एक गुंदकल को जाता। ठहरा करना काम बताओ मेरे। हमारे पास आने का टूवर्ड्स वाड़ी पूरे बेंगलुरु के ट्रेन, चेन्नई वाड़ी चेन्नई के ट्रेन आते। नंबर 1 पे पूरे मुंबई से आने के ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? ट्रेन ज़्यादा हो गया अभी, पहले को आपको ट्रेन ज़्यादा हो गया। एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अब जो फंड रिलीज हुआ उसमें 100% एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म होता है। गुलबर्गा पैसेंजर उसका कैसे? उसका तो हम लेटर लिखे सो मिनिस्टर साहब को, जल्दी से जल्दी, वो भी जल्दी हो जाता। और जितना होगा उतना ट्रेन छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपको बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी वंदे भारत ट्रेन रायचूर पे जाता है। इधर काम चल रहा है, फुट ओवर ब्रिज और एक्सीलेटर का काम चल रहा है स्टेशन के अंदर। बहुत दिन से लोगों का, पब्लिक का डिमांड था कि एक्सीलेटर और फुट ओवर ब्रिज और एक नया बना बोल को, और काम भी स्टार्ट कर दिए। MP साहब मैं मिलको मिनिस्टर से पहले लेटर भी लिखो, और सेंक्शन भी हो गया, इधर काम स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं इधर पूरा उधर से काम स्टार्ट है। ये क्या बन रहा है? इधर फुट ओवर ब्रिज नया बन रहा है और उसके साथ एक्सीलेटर बैठ रहा है। इससे पहले फुट ओवर ब्रिज बाजू में है। कहाँ पर? बताता हूँ। नहीं, प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा है इसका, ये बीच में आ जाता है। हाँ, आपको बताता हूँ। हाँ, अभी स्टेशन बड़ा होता, प्लेटफॉर्म है। ये पूरा काम चल रहा है, इधर चल रहा, नंबर 2 और 3 पे भी चल रहा है। सेम काम कैसे चल रहा, उधर भी चल रहा है काम। ये लिफ्ट बंद है तो ठहरो बताता हूँ, लिफ्ट क्यों बंद है मैं आपको बताता हूँ। ठहरो देखो, ये लिफ्ट जरा दिन चला, लिफ्ट बंद क्यों हुआ? एक पत्थर लेको, ये डिस्प्ले बोर्ड जो है, बोर्ड है, इसको पत्थर लेको मारे पब्लिक। इससे पहले भी रिपेयरिंग करा को, फिर चालू करे, फिर जरा दिन के बाद फिर मारे, फिर डाले, फिर चालू करे। ये पब्लिक का सपोर्ट होना पड़ता। हम लोग काम करते, पब्लिक का साथ में कोऑपरेट होना पड़ता। पब्लिक बोलना कि हमारा काम भी इंडियन रेलवे में पत्थर लेको, जैसा डिस्प्ले बोर्ड को काम भी नहीं मारे। मैं जनरल बॉडी मीटिंग में बोला कि ये पूरा डिस्प्ले बोर्ड रायचूर वाले जो पब्लिक कुछ मार रहा है, इसको कैसा डेवलपमेंट होता? बोलो, पब्लिक का सपोर्ट होना पड़ता हर चीज़ का। और पान का को और पान पराग का को अंदर रेसो अंदर भी थूकते लोग। ये हम क्यों बनाए इसको? सीनियर सिटीजन, बूढ़े जने जो सीनियर सिटीजन रहते, डिसेबल्ड पर्सनस रहते, उनके वास्ते हम लोग बनाते। पहला जो सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़े लोगों को चढ़ने नहीं आता, बोल को पूरा बना को रखने के बाद MP साहब हम मिलको इतना हम पब्लिक का ख्याल करते। पब्लिक को कुछ भी नहीं करता, पब्लिक आको इसको तोड़ते। ये आज से पहले भी 70,000 खर्च हो गया इसको। ये इंडियन रेलवे बोर्ड में भी डिस्कशन करे तो ये ऐसा काम भी नहीं होता हमारा। जैसा रायचूर में ये पब्लिक ऐसा काम कर रहा, तो लोग हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं GB मीटिंग में, काम भी नहीं होता ऐसा। ये पैसा गवर्नमेंट का पैसा है, आपका पैसा है। हाँ, आपका हमारा बोल को करना, ये सब हम करने का काम करते। पब्लिक का भी इसको सपोर्ट होना पड़ता। 24/7 लिफ्ट ओपन रहता। देखो, रात में 48 ट्रेन आते, नाइट में हर आदमी को लिफ्ट का जरूर होना पड़ता है। हम बंद नहीं कर सकते चीज़ें, ऐसे लिफ्ट चालू रखना पड़ता। और पब्लिक का कोऑपरेट होना पड़ता है इसमें। हर टाइम इसको डिसमेंटल करे तो कैसा बोलो? थोड़े तो पत्थर लेको, या हम काम करने का करते, पब्लिक का भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता। कुछ क्रिटिसाइज करने से कुछ काम नहीं होता है। कई लोग ग्रुप में दौड़ रहे कि स्टेशन में पानी नहीं है। पानी तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हर जगह पानी है। और कैंटीन नहीं, कैंटीन तो टेंडर बुलाए से बहुत जल्दी से जल्दी टेंडर होता, कैंटीन भी स्टार्ट होता। कैंटीन के अलावा हम लोग एक जने बोल को पूरा पानी का भी रखे हुए नया है। नया बार बनाया सो पूरा टॉयलेट है, टोटल 3, एक जेंट्स का, एक फीमेल का और AC। ये सब कोई भी यूज़ कर सकते हैं AC का, पूरा दिया है AC, नो चार्जेस, फ्री है पूरा।
कई लोग वो पब्लिक कमेंट्स करते रहते मेरे ग्रुप में, मैं देखता रहता हूँ। कुछ 2-3 पेपर में आया रेलवे स्टेशन में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। मैं आपके सामने तीनों भी बताए प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म 1 पे। लोगों को ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हम काम करने के बाद भी लोग कमेंट्स करते रहते हैं। अब देखो बेंगलुरु में नहीं है ऐसे एसी रूम में आपका डाले, वो सब डिस्ट्रिक्ट में कर देखो 3 टॉयलेट फर्स्ट एंट्रेंस में 3 टॉयलेट है इधर। एक जेंट्स का है, लेडीज का है, कॉमन एसी रूम कोई भी यूज कर सकते, उन सभी चार्जेस नहीं। और स्पेशल सर्कल में हाईटेक मॉडर्न एक टॉयलेट बने हुए है, आपको उससे पहले भी आपके टीवी में भी आया था। इतना सब करने के बाद भी लोग जल को टॉयलेट नहीं है, वो नहीं है, वो बोल रहे, ये बहुत गलत बात है। इतना अच्छा नीट रखने के बाद भी कमेंट्स करते रहते हैं। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड